नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं हूं आपके साथ प्रतिभा। और आपको बता दूं कि खबर समय की टीम पहुंच चुकी है पहाड़ की रानी। जी हां, जिसको ये विशेष संज्ञा दी गई है क्वीन ऑफ हिल्स। जी हां, मैं मौजूद हूं दार्जिलिंग में। और साथ ही बता दूं कि दार्जिलिंग का दिल जो कहा जाता है, यानी कि चौरस्ता, इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ और यहाँ का जो नज़ारा है वो मैं आप तक लाइव पहुंचा रही हूँ। जी हाँ, दार्जिलिंग का नाम आते ही एक खुशनुमा माहौल जो होता है ना, उसका एहसास होने लगता है। और जब भी हम यहाँ पर पहुंचते हैं तो एक यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ की जो एक वाइब्स है, वो कहीं ना कहीं सभी में बहुत ही एक पॉजिटिविटी लाती है। और हर साल देखा जाता है कि देश विदेश से यहाँ पर पहुंचते हैं बहुत सारे सैलानी, बहुत सारे टूरिस्ट पहुंचते हैं। मैं बता दूं कि बहुत टूरिस्ट इस वक्त यहाँ मौजूद थे, लेकिन क्योंकि अब बच्चों के स्कूल खुल गए हैं तो कहीं ना कहीं टूरिस्ट की संख्या जो मैं इस वक्त देख सकती हूँ वो थोड़ी घट गई है। लेकिन उसके बाद भी ये नहीं कह सकते कि टूरिस्ट पूरी तरह से नदारद है। यहाँ पर टूरिस्ट बने हुए हैं, यहाँ का नजारा जरूर से मैं आपको लाइव दिखाना चाहूंगी। तो हमेशा ही हम देखेंगे कि दार्जिलिंग में जो सैलानी है, जो पर्यटक हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहते ही हैं। बहुत ही खुशनुमा यहाँ का माहौल है। और अगर मैं मौसम की बात करूं तो थोड़ी बरसात है, थोड़ी धूप है, तो एक मिला जुला मौसम जो है वो यहाँ है। टेम्परेचर की बात करूं तो शायद 22 टेम्परेचर आज यहाँ का है। तो अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं ना, तो बहुत ज्यादा ठंड नहीं है, बहुत ज्यादा गर्म कपड़े रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही प्लेजेंट वेदर जिसे कहते हैं वो यहाँ पर है। हालांकि बीच बीच में जब बारिश होती है तो थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है, लेकिन खुशनुमा मौसम अभी बना हुआ है। यहाँ की जो पहाड़ों की मैं बात करूं तो कह सकती हूँ कि बादलों की चादर ओढ़े हुए यहाँ के पहाड़ है इस वक्त। जी हाँ, जब क्लियर मौसम होता है तो पूरा जो नजारा होता है वो साफ दिखता है। लेकिन इस वक्त जो मुझे नजारा दिख रहा है, मैं जरूर से चाहूंगी कैमरा के थ्रू यहाँ दिखाने का कि एक ऐसा दिख रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो बादलों की चादर ओढ़े हुए पहाड़ हैं। और साथ ही यहाँ जो चाय की भीनी भीनी महक है वो भी यहाँ मुझे आ रही है। और चाय की बात अगर करूं तो दार्जिलिंग टी है, उसका क्या कहना। देश विदेश में हमारी दार्जिलिंग टी फेमस है। और इसका स्वाद जो होता है ना, एक बार अगर पी लें तो कह सकते हैं कि इसका स्वाद जो है वो जुबान से नहीं उतरता। तो इस तरह की का जो माहौल होता है ना, इसी का आनंद लेने के लिए दूर दूर से सैलानी यहाँ पहुंच रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं कई सैलानी हैं, कोलकाता से हैं, इसके अलावा भी देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि यहाँ पहुंचकर उन्हें कैसा लग रहा है। हेलो मैम। हेलो हेलो। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग कैलकाटा से हैं। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूंगी। वर्षा। और आपका? वंशिका। एंड आपका? विक्रम। ओके, तो आप लोग सभी कैलकाटा से यहाँ आए हुए हैं। तो इस वक्त जो दार्जिलिंग का मौसम है, थोड़ी बरसात है, थोड़ी धूप है, लेकिन एक प्लेजेंट वेदर है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छी बात ये कि बहुत ज्यादा ठंड नहीं है। हाँ। तो हम मौसम को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं। जैसे वाइब्स भी यहाँ की बहुत अच्छी है। और अगर मैं यहाँ की खाने पीने की बात करूँ ना, तो यहाँ के मोमोज हो गया या फिर दार्जिलिंग टी जो ऑल ओवर हम कह सकते हैं वर्ल्ड फेमस है। तो आप लोगों ने यहाँ अभी तक क्या क्या चीजें खाई है, क्या क्या बहुत अच्छा लगा है, आपसे जानना चाहूंगी। हम अभी जस्ट मोमो खाकर ही आए हैं एंड इट वाज रियली वर्ल्ड क्लास। एंड जाने पहले टी हम हमेशा से जैसे हम आते हैं हमेशा पैक करके अपने साथ घर लेकर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मोमोज की अगर बात करें ना, तो सभी ये कहते हैं जो बाहर से आते हैं कि दार्जिलिंग के मोमोज का जो स्वाद है वो कहीं नहीं आता। तो ऐसा ही स्वाद था? एकदम सही है। चाय भी बहुत अच्छी है, तो हमें वो भी बहुत अच्छा लगा। और आपसे जानना चाहूँ कहाँ कहाँ घूमे अभी तक? हम ग्लेनरीज गए, हम लोग ने मॉल रोड पूरा देखा। देन हम लोग अलग अलग साइट्स में भी हैव क्लिक्ड लॉट ऑफ फोटोज। तो बहुत अच्छी जगह है। अभी वेदर इज ऑल्सो प्लेजेंट, तो ज्यादा ठंड नहीं है, तो हम लोग पूरे टाइम बाहर रह सकते हैं। हाँ, तो मतलब इस वक्त यहाँ दार्जिलिंग आने का यही कारण था कि प्लेजेंट वेदर रहता है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यही था। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पहुंचे हुए हैं जो अगर चौरस्ता आते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि चौरस्ता जो है ना वो दार्जिलिंग का दिल कहा जाता है। तो जो भी दार्जिलिंग आता है वो यहाँ पर जरूर आता है, यहाँ बैठकर अपनी जिंदगी की जो खट्टी मीठी कहानियां होती हैं ना उन्हें शेयर करते हैं चाय की चुस्कियों के साथ। साथ ही यहाँ पर हॉर्स राइडिंग भी आप देख सकते हैं, हॉर्स राइडिंग का भी यहाँ पर लोग मजा लेते हैं। तो काफी चीजें हैं यहाँ पर करने के लिए।
आसपास काफी साइट सीन की जगह है जहां लोग जाते हैं, यहाँ के खूबसूरत जो नज़ारे हैं उनका आनंद लेते हैं। और उसके साथ ही मैं आपको जरूर से बताना चाहूंगी कि ये जो चौरस्ता जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, इससे अगर हम थोड़ा ही आगे जाते हैं तो यहाँ पर महाकाल मंदिर है। जी हाँ, महाकाल मंदिर शिव जी का बहुत ही पुराना मंदिर है, बहुत ही आस्था जुड़ी हुई है उस मंदिर से सभी लोगों की। तो ये भी एक जगह है, महाकाल मंदिर भी एक जगह है जहां जब लोग पहुंचते हैं ना, दार्जिलिंग अगर आते हैं तो वो महाकाल मंदिर में माथा टेके बगैर नहीं जाते हैं। और इसके साथ ही यहाँ की मैं आपको रौनक दिखाना चाहूंगी, बच्चे हो या बड़े हो, आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे बच्चे भी हैं और बड़े हैं चाहे बूढ़े हैं, हर कोई यहाँ पर पहुंचता है, हर आयु वर्ग के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और दार्जिलिंग के इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हैं। और उसके साथ बहुत कुछ है। फिर से आपको बता दूं कि अगर आप दार्जिलिंग आने का प्लान कर रहे हैं, ट्रैफिक की अगर मैं बात करूं, क्योंकि कुछ दिन पहले ये देखा जा रहा था कि ट्रैफिक की काफ़ी समस्या थी। जब पीक सीजन टाइम रहता है तो काफ़ी टाइम लग जाता है दार्जिलिंग तक पहुंचने के लिए। आमतौर पर देखा जाता है कि यहाँ 2.5 से 3 घंटे लगते हैं अगर आप सिलीगुड़ी टू दार्जिलिंग आ रहे हैं। लेकिन जब पीक सीजन टाइम रहता है तो ये समय थोड़ा और बढ़ जाता है, क्योंकि ट्रैफिक जाम रहता है, काफ़ी रश रहता है। लेकिन अगर इस वक्त आप आ रहे हैं तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। आप 2 घंटे के अंदर ही अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो यहाँ पहुंच जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि सीजन जो है, जो टूरिस्ट सीजन यहाँ लगता है, वो कहीं ना कहीं अभी थोड़ा धीमा हो गया है, डाउन हो गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, समर वेकेशन ओवर हो चुके हैं, तो सभी अपने घर की तरफ वापस लौट चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी दार्जिलिंग कभी पर्यटकों से खाली नहीं होता, यहाँ हमेशा ही पर्यटक रहते हैं। और एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि लोग जब यहाँ पहुंचते हैं ना, तो यहाँ के जो खूबसूरत नज़ारे हैं उनको अपने कैमरे में कैद करके ले जाना पसंद करते हैं। और साथ ही हर कोई आपको यहाँ दिख जाएगा सेल्फी लेता हुआ, हॉर्स राइडिंग करता हुआ। और खासकर बच्चों की बात करूं, इनके चेहरे पर जो मुस्कान है वो जरूर से दिखाना चाहूंगी, क्योंकि ये सब जो चीजें मिलती हैं, ये हिल स्टेशन जब पहुंचते हैं ना, तब इस तरीके की जो अलग सी चीजें होती हैं वो देखने को मिलती हैं। तो बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं, मौसम भी बहुत अच्छा है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं दार्जिलिंग आने का तो आप जरूर से प्लान कर सकते हैं। बहुत प्लेजेंट वेदर है और जैसा कि मैंने बताया कि किसी तरह की परेशानी नहीं है, ट्रैफिक भी क्लियर है, मौसम भी क्लियर है। हालांकि यहाँ पर बीच बीच में थोड़ी बारिश है, लेकिन बारिश ऐसी नहीं है कि आप अगर आते हैं तो आपको अपने होटल के कमरे में ही रहना पड़े, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बाहर निकल सकते हैं और यहाँ के मौसम का आनंद ले सकते हैं, यहाँ की जो चीज़ें हैं उनका आनंद ले सकते हैं। यहाँ जो लोकल एक जो वेशभूषा, उसकी भी मैं जरूर से बात करना चाहूँगी कि जब लोग यहाँ आते हैं, खास करके जब दूर दराज क्षेत्रों से लोग यहाँ पहुँचते हैं, तो यहाँ की जो एक पारंपरिक वेशभूषा है, देखा जाता है दार्जिलिंग के इसी कोने में वो भी यहाँ पर रखी जाती है। तो जो पारंपरिक वेशभूषा है लोग पहनते हैं और उसे अपने फोटो खींचकर अपने कैमरे में कैद करके लेके जाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जिंदगी भर की जो मीठी मीठी यादें होती हैं ना, वो ये जगह जो है दार्जिलिंग है वो लोगों को देती है। और हर कोई यहाँ लगा होता है, आप देख रहे हैं, हर कोई अपने कैमरे के साथ है, सेल्फी ले रहा है, यहाँ के सुनहरे पलों को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। तो एक बार जरूर से मैं पहले दिखाना चाहूंगी यहाँ का पूरा जो वातावरण है, यहाँ का जो पूरा माहौल है, वो खास करके जब हम यहाँ चौरस्ता में पहुंचते हैं तो बहुत ही खुशनुमा माहौल लगता है। और ये जो आप मेरे पीछे यहाँ पर देख रहे हैं, एक स्टेज भी है। काफी बार यहाँ पर कई तरह के कार्यक्रम रखे जाते हैं। कुछ समय पहले यहाँ पर मेलो फेस्ट भी है, वो भी ऑर्गेनाइज किया गया था, जो दार्जिलिंग एसपी हैं उनके द्वारा यहाँ पर मेलो फेस्ट किया गया था। और उसके अलावा देखा जाता है समय समय पे कार्निवल्स होते हैं और बहुत कुछ होता है। अभी आने वाला जो समय है, यानी कि जो पूजा का समय होता है, दुर्गा पूजा का समय होता है, एक बार फिर दार्जिलिंग में जो सीजन शुरू होता है, लोगों की छुट्टियां होती हैं, स्कूल की छुट्टी होती है, तो फिर यहाँ पर्यटक की संख्या है वो बढ़ जाती है। तो उस समय यहाँ जो ये चौरस्ता है ना, उसका माहौल, उसकी जो वाइब्स होती है वो देखते ही बनती है। काफी तरह के यहाँ पर कार्यक्रम रखे जाते हैं, कई सभाएं भी होती हैं, यहाँ एक स्टेज भी बना हुआ है। साथ ही यहाँ जो पर्यटक पहुंचते हैं वो इस खूबसूरत सा जो एक व्यू मिलता है यहाँ अपने कैमरे में जरूर कैद करते हैं।
तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपके साथ जुड़ी थी दार्जिलिंग के चौरस्ता से, और हमारी कोशिश रहती है कि जब भी हम कहीं पहुंचते हैं तो वहां से लाइव आप तक जरूर पहुंचाएं किस तरीके का मौसम है। अगर आप यहां आने का प्लान कर रहे हैं तो यहां जब आप पहुंचते हैं तो कोई परेशानी तो नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठंड भी ज्यादा नहीं है, बहुत खुशनुमा माहौल है, तो जरूर से आप दार्जिलिंग आ सकते हैं, यहाँ के खूबसूरत पलों को अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं और जिंदगी की कई खट्टी मीठी जो कहानियां हैं वो अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद। कहीं